गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की ताई कहानी। ताई कहानी को की शुरुआत करने से पहले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पहले कवि का या लेखक का जीवन परिचय करेंगे। तो विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी का जन्म 1899 पंजाब के अम्बाला शहर में हुआ था। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह हैं रक्षाबंधन, कल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिज्ञा, मणिमाला, भल्लोल आदि। इन्होंने 2 ही उपन्यास लिखे और दोनों ही इनके मुख्य और प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। पहला उपन्यास है माँ, दूसरा है भिकारिणी। इनका पहला कहानी संग्रह 1913 में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम है रक्षाबंधन। अब हम चर्चा करते हैं ताई कहानी के सारांश की ओर। ताई कहानी के सारांश को बताने से पहले हम इसके पात्रों पर चर्चा करेंगे। इसके प्रमुख पात्र हैं रामजी दास जी, रामेश्वरम देवी, मनोहर, कृष्णदास। रामजी दास बालक मनोहर के ताऊजी हैं, जो कि 35 वर्ष के हैं। रामेश्वरी देवी बालक की ताई जी है, जिन पर कि ये पूरी कहानी केंद्रित होती है। यही इसके मुख्य पात्र हैं। मनोहर बालक हैं। कृष्णदास मनोहर के पिताजी हैं। कृष्णदास को 2 बच्चे हैं, एक पुत्र मनोहर और दूसरा पुत्री चुन्नी। आइए हम शुरुआत करते कहानी की। इस कहानी में रामजी दास और उनकी पत्नी रामेश्वरी मुख्य पात्र हैं। इन दोनों की कोई भी संतान नहीं है। उनके छोटे भाई कृष्णदास जी को 2 संतान हैं, एक पुत्र और एक पुत्री, जिनका कि जिक्र मैंने अभी आपसे किया। इनके जो पुत्र का नाम है मनोहर, वह ताऊजी रामजी दास जी से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि उसकी सभी इच्छाएं उसके ताऊजी पूरी करते हैं। लेकिन उसकी ताई रामेश्वरी बालक मनोहर से बहुत चिढ़ती हैं तथा उसे स्नेह भी नहीं करती, क्योंकि मनोहर उसका सगा पुत्र नहीं था। रामेश्वरी एक अंधविश्वासी महिला के रूप में भी बताई गई है कहानी में। वह अक्सर रामजी दास जी को कहती है कि हमें पूजा पाठ करना चाहिए, हमें जादू टोने टोटके या ज्योतिष का सहारा लेना चाहिए, जिससे कि हमारे शीघ्र ही संतान हो सके। पर जो उनके पति हैं, वो इन सारी चीज़ों में विश्वास नहीं करते। वो एक पढ़े लिखे और ऊंची सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। जो रामेश्वरी है, वह दिन रात संतानहीनता के दुख में दुखी रहती हैं, पर छोटे भाई की संतान को वह बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती और ना ही अपना मानती हैं। एक दिन रामजी दास जो है, वो मनोहर को रामेश्वरी की गोद में बिठा देते हैं। मजाक चलती रहती है घर में, और ऐसे मजाक में ही वो उसकी गोद में बिठा देते हैं। तो बच्चे की जो ताई होती है, वो बच्चे को क्या करती है, गोद से नीचे ढकेल देती है, क्योंकि उसे उसके हृदय में मातृत्व भाव तो है, लेकिन वह अपने देवर के बच्चों को उतना स्नेह नहीं दे पाती है। और जिससे कि क्या होता है, मनोहर नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने पर बच्चा रोने लगता है। बच्चा भी मन ही मन कहीं ना कहीं भाप जाता है कि मेरी ताई जी मुझे ठीक से स्नेह नहीं करती, इसीलिए वे सारी इच्छाएं, जितनी भी बातें होती हैं, वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, अपने ताऊ जी से शेयर करते हैं और अपनी सारी जिद भी ताऊ जी से मनवाते हैं और उनके ताऊ जी सारी जिदों को मानते भी हैं। इस घटना पर रामजी दास जो है, वो उनकी पत्नी को डांटते हैं, और लेकिन उनकी पत्नी पर इस चीज़ का कोई असर नहीं होता। एक दिन शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास ही उसकी देवरानी भी बैठी थी। मनोहर और उसकी बहन दोनों पास में खेल रहे थे। उस दिन रामेश्वरी के मन में जो ईर्ष्या भाव उन बच्चों के प्रति होता है, वह उन्हें खेलते देखते हुए सारे ईर्ष्या भाव को भूल जाती हैं। पहले उसकी बहन जो होती है चुन्नी, रामेश्वरी ताई जी की गोद में आकर गिर जाती है, और फिर मनोहर भी खेलते खेलते अचानक उसकी गोद में आकर गिर जाता है। रामेश्वरी अपने मन में जो द्वेष भाव होता है उसे भूल जाती है और वह दोनों बच्चों को गले लगा देती है। लेकिन जैसे ही उसके ताऊजी की आवाज़ आती है कि ताऊजी बाहर से, जो एक मिल में काम करते हैं, अनाज की मिल में, वहाँ से आ जाते हैं,
दोनों बच्चे दौड़कर ताऊजी चिल्लाते हुए ताऊजी के पास चले जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आप हमारे लिए रेलगाड़ी लाए हो, ऐसा करके। ये घटना भी रामेश्वरी को ठीक नहीं लगती कि मैं भी इतना ही स्नेह देती हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे अधिक स्नेह न कर कर बच्चे ताऊजी के अधिक करीब हैं, क्योंकि ताऊजी निश्चल भाव से उन्हें प्रेम करते थे। इस दृश्य को जब रामेश्वरी की गोद में उन दोनों बच्चों को देखा तो रामजी दास जी जो है मन ही मन खुश भी हो जाते हैं और वह जान जाते हैं कि तुम्हारे मन में, जो उनकी पत्नी होती है उनसे कहते हैं कि तुम्हारे मन में तो इन बच्चों के प्रति मैंने आज ममता भाव को देख लिया है, तुम व्यर्थ ही निसंतान होने की चिंता करती रहती हो। लेकिन जो रामेश्वरी है वह शीघ्र ही अपने मन को परिवर्तित कर देती है और तुनक कर उन्हें उल्टा सीधा सुना देती है। रोज की तरह ही एक दिन रामेश्वरी वापस से अपनी छत पर अकेली बैठी होती है। उसके मन में उसके पति की बातें, निसंतानहीनता का भाव, उसके भाई की संतान के प्रति घृणा आदि विचार चलते रहते हैं। तभी मनोहर उसके पास आता है और उसके पैरों से लिपट कर कहने लगता है, ताई जी मुझे पतंग ला दो, मुझे पतंग ला दो। लेकिन जो है उसकी ताई जी अपने ही विचारों में खोई रहती है। थोड़ी ही देर में आकाश से एक पतंग कटकर उनकी छत की ओर आती है। मनोहर उसे पकड़ने के लिए छत के जो छज्जा होता है उस पर चला जाता है और छज्जे पे जाकर वह छत की मुंडेर से पतंग को लपकने के लिए दौड़ता है। तभी वह छत की मुंडेर से लटक जाता है और जोर जोर से ताई जी आवाज़ लगाने लगता है। मनोहरी पहले तो रामेश्वरी पहले तो सोचती है कि ठीक है, गिरता है मरता है तो मरने दो, लेकिन अचानक ही उसके मन में मातृत्व भाव जागने लगता है और वह उस बच्चे की चीख और पुकार को अनसुना नहीं कर पाती और उसे जो है वो भी छत की मुंडेर की तरफ झुककर उसे हाथ बढ़ाती हैं, लेकिन हाथ बढ़ाने से पहले ही उसका पैर फिसल जाता है और वह भी छज्जे से मुंडेर की ओर गिर जाती हैं। बच्चा हाथ ठीक प्रकार से न पकड़ने के कारण क्या होता है, बच्चा छत से गिर जाता है, बच्चे के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। इस घटना को अपनी आंखों से देखने के कारण रामेश्वरी चीखती है, चिल्लाती है और ये सारी घटना होती है, लेकिन वह बच्चे को बचा नहीं पाती, मतलब कि पकड़ नहीं पाती उसे गिरने से, तो वह आहत हो जाती है और जिसके कारण कि उसे तेज बुखार आ जाता है। लगभग 1 सप्ताह तक वो बुखार में रहती है। धीरे धीरे बच्चे का फ्रैक्चर भी ठीक होने लगता है। रामेश्वरी का जो ज्वर है या बुखार भी उतरने लगता है। जैसे ही रामेश्वरी का बुखार धीरे धीरे कम होने लगता है, उसे ठीक प्रकार से कह दो कि होश आने लगता है, वह रामजी दास जी से कहती है कि मुझे मनोहर के पास ले चलो या मुझे मनोहर के पास जाना है। और रामजी दास जी इस घटना से या उसके मन में जो मनोहर के प्रति प्रेम जागृत होता है, इसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह उस बच्चे के पास ले जाते हैं और जो रामेश्वरी है, मतलब कि बच्चे की ताई जी, सारी बातों को भूलकर जैसे ही उसे बच्चा दिखता है वह लपक कर उसे गले लगा लेती है और चूमती है और उसे प्यार करती है। यह जो कहानी है एक भाव प्रधान कहानी कह सकते हैं। पूरी कहानी रामेश्वरी ताई जी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी में ताई जी को कभी रूढ़िग्रस्त महिला के रूप में दिखाया जाता है तो कभी निसंतानहीनता के दुख में दुखी दिखाया जाता है। लेकिन कोई भी स्त्री हो, उसके मन में ममत्व भाव निश्चित तौर पर होता है और वह ममत्व भाव हमें अंत समय का, जो हम कह सकते हैं कि कहानी का जहाँ अंत होता है, बालक मनोहर के गिरने की घटना, उसमें पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है और वह अपने सारे अंधविश्वासों को भूल जाती हैं और जो मनोहर है उससे अत्यधिक प्रेम करने लगती है। यही इस कहानी में बताया गया है। कहानी का शीर्षक है ताई। जैसा कि आपको समझ में आया होगा, कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। यदि आपको कहानी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार किताब का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि इस कहानी से आने वाली जितनी भी व्याख्याएं हैं उनको आप आसानी से
कर सके और समझ सके। कहानी 5 से 6 पन्नों की कहानी है। तो आपको ये कहानी समझ आई होगी। ओके, धन्यवाद।